Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 3.5 क्लास 8th वाउट मैथ। इससे पहले हम 1 से 4 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक और इससे पहले चैप्टर 1 चैप्टर 2 उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम से पहले तो आप वहां नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 5 एंड द क्वेश्चन 5 इज फाइंड द साइड्स ऑफ ए क्यूब whose volume is given 15.625। चलिए करते हैं इसको। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वॉल्यूम दे रखा है क्यूब का, तो हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और ये हमें गिवन है, कहां गया, 15.625 15.625 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ये होता है साइड्स का क्यूब, यानी कि साइड्स ऑफ क्यूब हमें दे रखा है 15.625। सॉल्व करते हैं, यूनिट को आप छोड़ सकते हो, खाली तो लिख लो। तो क्यूब को हटाने के लिए क्या करते हैं, बोथ साइड क्यूब रूट लेना पड़ता है, तो क्यूब हट जाएगा। तो साइड्स कितनी होगी? साइड्स ऑफ क्यूब जो हमें फाइंड करनी है, साइड्स ऑफ क्यूब विल बी, क्यूब रूट का सिंबल ये होता है पता है, क्यूब रूट ऑफ 15.625। हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे, जो भी निकल के आएगा वो साइड हो जाएगी। हमें मालूम है क्यूब रूट को हम अगर डेसिमल रूप करना हो तो क्या करते हैं, आप कॉलम 1 लिखो, कितने डेसिमल प्लेस है 1 2 3, तो 1 के आगे आप उतने ही 0 आगे बढ़ा लीजिए। क्लियर। अब यहां आपकी चॉइस है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, या नीचे 10 इंटू 10 इंटू 10 का क्यूब होता है, ये थाउजेंड्स 10 अलग लिख रहे हैं, इसका क्यूब रूट हम स्क्वायर रूट्स करके फाइंड कर लें, या इनको आपस में कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां आपकी चॉइस है। जैसे मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूं, 25 4 जा 100, ये 0, डायरेक्ट मैंने 25 से कैंसिल करा है। आपको दिक्कत है तो 5 से कर सकते हैं। 25 से कर रहा हूं, 25 6 जा कितने हो गई, 25 6 जा 150 है ना। तो 6 बचा 6 2 62, 25 2 जा 50, 12 बचा 12 5 125, 25 5 बचा। यह भी फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 8 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 5 जा। यानी कि हमारे पास क्या बचा आफ्टर कैलकुलेशन या आफ्टर कैंसिलेशन, ये आ गया कैंसिल के बाद 125/8। और क्यूब रूट का मतलब आपको पता ही है, न्यूमिनेटर का अलग क्यूब रूट और डिनोमिनेटर का अलग क्यूब रूट होता है। तो ये हो गया क्यूब रूट, डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो आपको समझाने देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता होता है 25 का क्यूब तो बच्चों को याद होता है, और 8 2 का होता है। तो इसके फैक्टर करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2। तो क्यूब रूट का सिंबल हटाने के लिए 3 का ग्रुप बनाते हैं और एक पेयर बाहर आ जाता है, एक प्राइम फैक्टर बाहर आ जाता है, सॉरी। तो 5 यहां से आ गया, 2 यहां से आ गया। तो इस साइड्स ऑफ क्यूब आ गई आपकी, साइड्स ऑफ क्यूब इज 5/2 सेंटीमीटर। 2 का डिवाइड करा, 2 2 जा 4, पॉइंट लगाया 0, 2 5 10। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का, यानी कि वो क्यूब जिसका वॉल्यूम 15.625 क्यूबिक सेंटीमीटर है, उस क्यूब की साइड्स हमने जब सॉल्व करी तो निकल के कितना आई, 2.5 सेंटीमीटर। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 इज 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3। 3 नंबर है, उन रेशियो के नंबर दे रखा है 1:2:3। द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज, इन तीनों नंबर का क्यूब का सम, यानी कि पहले नंबर का क्यूब प्लस दूसरे नंबर का क्यूब प्लस तीसरे नंबर का क्यूब, वो दे रखा है 79,092। तो फाइंड द नंबर्स, हमें वो तीनों नंबर अलग बताने क्या हैं। चलिए करते हैं इसको भी। अब हमें 3 नंबर के बीच का जो रेशियो दे रखा है तो पहले लिख लो, रेशियो अमंग नंबर और वो हमें दे रखा है 1:2:3। ओके ना। हमने कई बार बताया, जब कभी भी रेशियो दे रखा हो तो नंबर को हम पहले एज्यूम करेंगे और वही मान लेते हैं जो उनके नंबर रेशियो में दे रखे हैं। 1 2 3 रेशियो में दे रखा है तो नंबर मान लेंगे, पहला नंबर है 1, एक तीनों के साथ सेम वेरिएबल 1x, दूसरा 2x 3x, 1 के 2 के 3 के, ये आपकी मर्जी है, कोई सा भी आप वेरिएबल लो। तो हमने पहले मान लिया, लेट नंबर्स आर 1x मतलब x, ये 2 है तो 2x एंड 3x, यहां तक समझ में आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत से बच्चे पूछे सर A2 का मतलब क्या होता है, A का मतलब अकॉर्डिंग, T का मतलब 2K फॉर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन तीनों नंबर का क्यूब का सम, पहले नंबर x है, इसका क्यूब क्या होगा, x क्यूब,
प्लस दूसरा नंबर है हमारे पास 2x, इसका क्यूब क्या होगा ये, क्योंकि तीनों के क्यूब का सम दे रखा है। और तीसरा नंबर है 3x, इसका क्यूब क्या होगा ये, और इसको भी हम इसमें प्लस कर दें। ये दे रखा है कितना गिवन है 79,090। क्यूब जरा सॉल्व करें, x का क्यूब तो x का क्यूब भी होगा, 2x का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, और x का क्यूब x क्यूब, 3 का 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 27, और ये x क्यूब इज इक्वल 79092। 28 सॉरी 20 बोल रहा हूं क्या, 27 प्लस 35 35 1 36, तो कितने x क्यूब हो गए 36 x क्यूब की वैल्यू आ गई 79092। तो इससे x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, x क्यूब हो गया 79092 अपॉन 36। ओके, ये 2 से तो कैंसिल हो रहे हैं, 6 6 हो सकता है 6 और 6 से आपको डिविजल टेस्ट माल में इवन नंबर होना चाहिए, मतलब वो नंबर जो 2 से डिविजल हो और 3 से भी, 3 का चेक कर ले रहे हैं। 9 9 18 25 और 226 हो रहा है, तो ये 6 से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 6 से कर दे रहा हूँ, 6 6 जा 36, तो अब तो लग रहा है 36 से डायरेक्ट हो जाएगा। चलो पहले 6 से कैंसिल कर दिया, 6 6 जा 36, ये तो हो गया ऊपर, 6 1 जा 6 कैरी फॉरवर्ड 1 1 9 19, 6 3 जा 18 1 कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया 10, 6 से करें 6 1 जा 6 4 बचा 4 9 49 49, 6 8 जा 18 1 बचा 1 2 12, 6 2 जा 12, फिर ये 6 से हो जाएगा, यहाँ देखते हैं 8 2 10 11 12 हो जाएगा 6 से, 6 1 जा 6 6 2 जा 12 कैरी 1 1 1 11, 6 1 जा 6 कैरी 5 बचा 5 8 58, 58 का मतलब 6 9 जा 54, हाँ 6 9 जा 54 और ये 7 6 7 जा 42। तो इससे सॉल्व करके हमें x क्यूब की वैल्यू मालूम पड़ गई 2197। तो x क्या होगा, तो x होगा वो सेट क्यू रूट, क्यू हटाने का क्यू रूट लेते हैं तो 2197। अब इसका क्यू रूट फाइंड करेंगे हम, उससे क्या होगा x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलिए करते हैं। वैसे ये 13 का क्यूब होता है, हमने कई बार बोला 90 आपको 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए और 13 तक के क्यूब याद होना चाहिए। 13 1 जा 31, ओहो 13 बन खाए हैं, 13 है, 13 मुझे 13 कितना अच्छा 8 8 9 89, 13 6 जा 78 89 था, और ये कितना था 13 6 जा 78 कितना अच्छा 11, और 13 9 जा 117 होते हैं। फिर ये 13 से देखो 13 का स्क्वायर 169 होता है, बताइए आपको, तो 13 से इवन, तो ये क्या हो गया x की वैल्यू लिख दूं डायरेक्ट 13। चलिए अब इतना लिखा तो ये भी कर ही देते हैं, 13 इंटू 13 इंटू 13, 3 का ग्रुप बनता है, स्क्वायर रूट में तो 2 का बनता है और क्यूब में 3 का ग्रुप बनता है, और एक पेयर भरा जाता है एक प्राइम फैक्टर, तो x की वैल्यू आ गई 13। ये तो x निकल के आया था। अब जरा देखें नंबर क्या थे, नंबर्स थे हमारे, पहला नंबर था x, तो x तो 13 हो गया पहला, दूसरा 2 इंटू 13 26, और थर्ड हो जाएगा 3 इंटू x 39। तो मैं इसको सामने ही लिख देता हूं, आपको दिख रहा है। तो नंबर्स आर, या फर्स्ट नंबर ऐसे लिख दे रहा हूं, है ना, फर्स्ट नंबर इज x, x का मतलब x वैल्यू होगी 13। सेकंड नंबर वो है 2x, तो 2 इंटू 13, तो सेकंड हो गया 26, एंड द लास्ट वन थर्ड नंबर 3x, तो 3 इंटू 13 यानी कि 39। तो ये आंसर हो गए, नंबर्स हो गए 13 26 एंड 39। ओके, नाउ नेक्स्ट और वो भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये थोड़ा इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, बताएंगे करना क्या है, मतलब हमें कैलकुलेशन नहीं करना, टेबल लिखने लिख रहा है। यूजिंग द टेबल गिवन ऑन पेज 75, इससे पहले वाले पेज पर दे रखे भी दिखाएंगे। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग्स। क्यूब रूट 11, केवल टेबल में से देख के हमें डायरेक्ट आंसर लिख देना है और कुछ नहीं करना। क्यूब रूट 56 और क्यूब रूट 135, पहले ये दो करते हैं फिर बाद में डिस्कस करेंगे तीसरे को। पहला क्यूब रूट 35, अब मैं आपको टेबल दिखा दूं, 75 पेज पीछे से पेज है, ये टेबल दे रखी है ना, देखो ये क्या है x, कोई नंबर 1 है, ये स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, हम पूछते हैं अगर टेबल से देख के 2 का स्क्वायर बता दो 4, स्क्वायर के नीचे लिख लो। हम कहें कि कहां तक दे रखे इसमें 35 तक दे रखे 25, हम क्या 24 का स्क्वायर क्या होता है, तो 24 का स्क्वायर क्या है 576, इसका स्क्वायर रूट्स ये होगा, स्क्वायर रूट्स का सिंबल बना हुआ है पर देखो। दूसरे पर देखिए स्क्वायर रूट, तीसरे कॉलम में 1 का क्यूब, जो भी नंबर है लिखा है उसका क्यूब है, और इसके आगे क्यूब रूट जो हमें फाइंड करना था।
हमें किसका फाइंड करना है, 11 का। तो पहले 11 पर पहुंचो, यहाँ x की वैल्यू 11 मिल गई। अब इसके आगे देखो क्यू रूट में क्या लिखा हुआ है, ये सबसे लास्ट में क्यू रूट है, ऊपर लिख रहा है क्यू रूट एक्स, एक्स मतलब एक्स की वैल्यू जो थी 11। मैं दोबारा दिखाता हूं, ये है 11, ये तो क्या है स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर रूट, 11 का क्यू ये हो गया और क्यू रूट कितना हो गया 2.224। बस हमें ये लिखना और कुछ नहीं करना। चलिए लिख देते हैं। तो ये हो गया सीधा क्यू रूट ऑफ 11 इज 2.224। क्लियर। नाउ बी पार्ट। अब बात है सेकंड पार्ट की, क्यू रूट ऑफ 56। अब टेबल तो हमें 25 तक दे रखी है, अभी 56 कैसे फाइंड करें, है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, इसको ब्रेक कर लो 56 को, 28 2 जा, है ना, दिमाग में आता है, और एक और आता है 7 × 8। तो हम कौन सा ब्रेक करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, प्राइम फैक्टर बनिए जिसमें पेयर बन जाए, 3 का ग्रुप बन जाए, उसे बाहर निकाल लो, ठीक है ना। आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन आप इससे करोगे तो बिल्कुल सेम आएगा। क्या करें, 56 के प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड करा 28 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करा 14 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करा 7 टाइम्स, और 7 बन जाए 7। तो ये किसके इक्वल हुआ, क्यू रूट ऑफ 56 का हुआ 2 × 2 × 2 × 7। 3 का ग्रुप बनाओ, एक बन गया, सेम नंबर होने से प्राइम नंबर 2 का बन गया ना। तो ये क्यू रूट में क्या हुआ, ये 2 तो बाहर आ गया, 2 × ये × का सिंबल है, इसका मतलब ये हो गया क्यू रूट 7। तो क्यू रूट 56 किसके इक्वल हुआ, 2 × क्यू रूट ऑफ 7। और क्यू रूट 7 24 तक की हमें वैल्यू मालूम है, क्यू रूट 7 की वैल्यू में देख के लिख देता हूं, टेबल से लिखना है 1.913 है, 1.913। 2 से मल्टीपल कर दीजिए आप, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3। तो ये आंसर आ गया आपका 3.826। ओके, नाउ नेक्स्ट सी पार्ट। क्यू रूट ऑफ 135। अब तो आपको समझ में आ गया है ना क्या करना है हमें, क्योंकि टेबल तो हमें केवल 25 तक रखी है, तो 135 के प्राइम फैक्टर 3 से चला जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, और 5 बन जा 5। ओके, तो आपके समझ में आ गया है ना। अब इसको हम क्या लिखेंगे, क्यू रूट ये किसके इक्वल हुआ, 3 × 3 × 3 × 5। 3 का ग्रुप बना, तो ये तो बाहर आ गया, 3 × क्यू रूट ऑफ 5, और 25 तक की टेबल हमें दे रखी है। तब क्यू रूट 5 की वैल्यू पुट कर देना है, क्यू रूट 5 का क्यू रूट जो टेबल में दे रखा है 1.710, 3 से मल्टीपल कर दें, और 3 7 21, 3 1 3 और 2 5। तो ये आंसर हो गया 5.130 इज द क्यू रूट ऑफ 135, एंड द 3.826 इसका था क्यू रूट ऑफ 56। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे, डरने की जरूरत नहीं है कि 25 तक टेबल दे रखी है और 135 है, 25 से ज़्यादा कैसे निकालेंगे। तो हम इस टाइप से करेंगे, प्राइम फैक्टर बनाने इसके, और जो बाहर आएगा उसको बाहर ले लेते, मतलब ग्रुप का बाहर आ गए, तो 3 × क्यू रूट 5, और क्यू रूट 5 अपने टेबल से देख के रख दिया, इनका मल्टीपल करा, आंसर आ गया। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी एक्सरसाइज। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो हमेशा की तरह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।